शुरू। भारत का हजारों वर्षों का सांस्कृतिक इतिहास दर्शाता है कि एकता का मजबूत किंतु सूक्ष्म धागा जो उसके जीवन की अनंत विविधताओं में से होकर जाता है, सत्ता समूहों के जोर देने या दबाव के कारण नहीं बुना गया है, बल्कि भविष्य द्रष्टाओं की दृष्टि, संतों की चेतना, दार्शनिकों के चिंतन और कवि कलाकारों की कल्पना का परिणाम है। और केवल यही ऐसे माध्यम है जिनका राष्ट्रीय एकता को व्यापक, मजबूत तथा स्थायी बनाने में उपयोग किया जा सकता है। पैरा भारत की सांस्कृतिक एकता के संदर्भ में भारत, राष्ट्र एवं संस्कृति, इन तीन शब्दों का अर्थ जानना आवश्यक है। भा अर्थात ज्ञान एवं दार्शनिक चिंतन रूपी प्रभामंडल के प्रकाश को संपूर्ण जगत में जो फैलाने में रत है, वही भारत है। पैरा संस्कृति के दो रूप है, भौतिक रूप और दार्शनिक रूप। एक वे जिनका बाह्य इंद्रियों द्वारा बोध होता है और दूसरे वे जिनको उच्चतम नैतिक मूल्यों से संबद्ध किया जा सकता है। प्रथम रूप में वे तत्व शामिल है जो देश काल परिस्थितियों में भिन्न भिन्न रूप ग्रहण करते हैं, यथा स्थापत्य कला, चित्रकला, संगीत, खान पान, रीति रिवाज, रूढ़ियाँ, भाषा, साहित्य इत्यादि। दूसरे रूप में शाश्वत तत्व आते हैं, जैसे विचार, आस्थाएं, अनुभूतियाँ, सिद्धांत, धर्म, विधि इत्यादि। यद्यपि दूसरा तत्व संस्कृति की मूल आत्मा है, तथापि ये दोनों रूप परस्पर अन्योन्य आश्रित है और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। संस्कृति का दूसरा रूप पहले रूप के लिए कसौटी का कार्य करता है। समय समय पर भिन्न भिन्न दार्शनिक संतों, युग द्रष्टाओं द्वारा अनुभूत उच्चतम आदर्श ही वह आधार है जिस पर संस्कृति के भौतिक रूप का मूल्यांकन किया जाता है। और यही कारण है कि भारतीय परिस्थितियों में मनुष्यों द्वारा प्रदत्त मूल तत्व एक होते हुए भी उसका भौतिक रूप युगानुरूप परिवर्तित होता रहा है। उपयुक्त आधार पर संस्कृति को निम्न प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। संस्कृति किसी एक समाज में पाई जाने वाली उच्चतम मूल्यों की वह चेतना है जो सामाजिक प्रथाओं, व्यक्तियों की चिंता, वृत्तियाँ, भावनाओं, मनोवृत्तियाँ, आचरण के साथ साथ उसके द्वारा भौतिक पदार्थों को विशिष्ट स्वरूप दिए जाने में अभिव्यक्त होनी है। पैरा संस्कृति को कभी कभी धर्म और सभ्यता के संकुचित कार्यों में प्रयुक्त कर लिया जाता है, जो घातक है। इसका कारण
यह है कि धर्म जहाँ अपने आंतरिक अनुभूतियों के रूप में संस्कृति की मूल आत्मा है, वहीं बाह्य रूप में संस्कृति का विरोधी भी है। दुर्भाग्य से आज भारत में कतिपय स्वार्थी जनों द्वारा धर्म के बाह्य रूप का दुरुपयोग लोगों को बांटने के लिए किया जा रहा है, जो सांस्कृतिक की ओर ले जाने वाला कदम है। जहाँ तक सभ्यता का प्रश्न है, यह मनुष्य के सांस्कृतिक विकास की वह अवस्था है जब उनका समूह उच्च श्रेणी के भौतिक जीवन स्तर का प्रतीक बन जाता है। वह संस्कृति का अंश तभी बन पाता है जब वह उच्च नैतिक मूल्यों को प्राप्त करने का माध्यम बने। तेरा क्या भारत एक राष्ट्र है? सामान्यतया ऐसा समाज जिसमें राजनीतिक और सांस्कृतिक एकता पाई जाती है, या वह ऐसी एकता का इच्छुक होता है, राष्ट्र कहलाता है। प्रारंभ में धर्म राज्य की एक शक्ति के रूप में कार्य करता था, लेकिन विज्ञान के प्रसार एवं प्रौद्योगिकी के विकास के कारण लोगों को एकजुट रखने की क्षमता धर्म में नहीं रह गई। तब राज्य ही राष्ट्रीय एकता का एक मात्र आधार रह गया। अतः राष्ट्र का अर्थ है एक समुदाय के लोगों का एक राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत रहना। लेकिन अनेक समुदाय के लोग किसी व्यवस्था या ऐतिहासिक घटना के कारण एक राज्य में रहते हैं, तो उसे राष्ट्र नहीं माना जा सकता, और अनेक जाति वर्गों के कारण एक राजनीतिक सत्ता की स्थापना हमेशा ही कठिन बनी रही है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत एक राजनीतिक प्रणाली के अधीन आया। इसका कारण प्राचीन सांस्कृतिक एकत्व एवं राजनीतिक एकत्व के भाव में निहित है। एकता का यह सिद्धांत महाकाव्यों एवं पुराणों में निम्न प्रकार वर्णित है। भारत देश समुद्र के उत्तर में तथा बर्फीले पर्वतों के दक्षिण में स्थित है। यहाँ भारत के वंशज निवास करते हैं। देश की एकता की ऐसी भावना यहाँ के धर्मशास्त्रियों, राजनीतिक विचारकों और कवियों के मन में घर किए हुए थी, जिन्होंने हिमालय से लेकर समुद्र तक फैले भूभाग को एक ही चक्रवर्ती सम्राट की जागीर बताया है। एक चक्रवर्ती सम्राट से यह आशा की जाती थी कि वह अपना साम्राज्य पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी से पश्चिम में 7 मुहानों वाली सप्त सिंधु नदी तक और उत्तर में बर्फीले पहाड़ों से लेकर दक्षिण में आदम के पुल तक फैलाएं। साथ ही चक्रवर्ती सम्राट को यह आदेश था कि वह विजित प्रदेशों का शासन वहाँ के किसी स्थानीय शासक को सौंप दे एवं उनकी रीति रिवाजों के साथ कोई छेड़छाड़ न करे। इस प्रकार एक शासन प्रणाली
के अंतर्गत रहने का भाव आहट में अति प्राचीन काल से रहा है। अशोक एवं अकबर के समय में हमने राजनीतिक एवं सांस्कृतिक एकत्व के इस लक्ष्य को काफ़ी हद तक प्राप्त भी किया है। स्टॉप।